हेलो एवरीवन। आई होप सो कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि आपका जीवन साथी दिखने में कैसा होगा। तो यह हम देखेंगे कि आपको क्या करना है। इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले कुंडली ऐप डाउनलोड कर लेना, जो मैंने अपनी सारी वीडियो में बताया हुआ है। उसमें जो आपको ध्यान देना है वो सिर्फ आपको दो हाउस पर ध्यान देना है, एक तो फर्स्ट हाउस पर और एक ये सेवंथ हाउस पर। यह हाउस सभी की कुंडली में बिल्कुल सेम होते हैं। आपको अपनी कुंडली के ऐप में बर्थ डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको ये कुंडली चार्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी जन्म कुंडली में जो फोकस करना है वो ये फर्स्ट हाउस पर करना है और सेवंथ हाउस पर करना है। फिर इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर आपका ग्रह कौन सा बैठा हुआ है इन दोनों जगह। ठीक है, सेवंथ हाउस में है किसी के तो वो देखो, फर्स्ट हाउस में किसी के तो वो देखो, और अगर किसी के दोनों हाउसेस में है तो वो भी देखो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैसे कि इस कुंडली में यहाँ पे सिर्फ सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा। अगर किसी के यहाँ पे भी होता, मान लीजिए ये सूर्य बुध यहाँ ना होके यहाँ होते, तो फिर हम उनको भी देखते। अब हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह का क्या मतलब है। अगर सेवंथ हाउस में जन्म पत्री में सूर्य सातवें में हो या पहले में हो, मैंने बताया आपको पहला और सेवन दोनों दिखता है, तब जीवन साथी का रंग गेहुआ होगा। वो दिखने में गेहुआ रंग का हो सकता है। उसके अलावा इस बात की संभावना प्रबल रहती है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसके चांसेस हैं कि व्यक्ति का जीवन साथी सामान्य कदकाठी, अच्छी ठीक ठाक हाइट होगी, वाणी गंभीर होती है, इनके चेहरे पर ओज और व्यवहार में क्रोधी होते हैं, थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं अगर किसी के सेवंथ हाउस में सूर्य है। उसके अलावा अगर किसी के सेवंथ हाउस में, एक चीज और, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सेम है, बस उसका जेंडर चेंज कर लेना। अगर मैंने बोला गुस्से वाला होगा तो वो गर्ल्स के लिए गुस्से वाली होगी, वो अपने लिए बॉयज कर लेना। ये दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गोरी और रूपवती पत्नी मिलती है अगर चंद्रमा सातवें घर में हो या पहले घर में हो। अब पत्नी तो लड़के की ही होगी। लड़कियां इसे क्या कर रहे हैं कि गोरा हो सकता है उनका हस्बैंड और अच्छा दिखने में हो सकता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। तो जिस पुरुष की कुंडली में या फिर जिस स्त्री की कुंडली में जो भी है, उन्हें गोरी और रूपवती पत्नी मिलती है या फिर पति मिलता है गोरा और सुंदर। उसके बाद ठीक इसी प्रकार कन्याओं को भी गोर वर मतलब गोरे रंग का पति मिलता है, प्राप्त होता है। जीवन साथी की आंखें बड़ी, व्यवहार में सौम्यता एवं शीतलता रहती है। सूर्य वाला तो गुस्से का था, चंद्रमा जस्ट अपोजिट हो गया। एक दिन है एक रात है, तो बहुत ही शांत स्वभाव का होगा। कल्पनाशीलता और कलात्मक अभिरुचि इनमें होती है, मतलब थोड़े आर्टिस्ट टाइप के होंगे, कुछ ना कि कुछ उन्हें अच्छा सा शौक होगा। या तो कविताएं लिखते होंगे, शायरी लिखते होंगे, पेंटिंग आती होगी, डांस म्यूजिक एनीथिंग, बस कुछ तो कला उनमें होगी। इनके जीवन साथी को सर्दी जुकाम की शिकायत अधिक होती है। वो तो होगी ही, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो शीतल का होता है, ठंड से उन्हें सर्दी जुकाम तो जल्दी होंगे ही। इसके अलावा अगर मंगल है किसी के सेवंथ हाउस में, एक बार और मैं आपको बता दूं फिर से कुंडली में ले जाके, अगर किसी के यहाँ पर या फिर यहाँ पर मंगल है तो क्या होगा। फिर से हम चलते अपने पेज पर। अगर किसी के सेवंथ हाउस में मंगल है तो उसको बहुत क्रोधी और उग्र ग्रह माना गया मंगल को। तो जिनकी कुंडली में सातवें घर में मंगल है, एक तो उन्हें मांगलिक दोष लगता है। ये सभी के लिए नहीं है, कुछ है लग्न जिनमें ये मांगलिक दोष नहीं लगता है, वो थोड़ा डिटेल में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। तो ये अभी मत लेना कि सभी के लिए है। साथ ही इनका जीवन साथी क्रोधी और उग्र स्वभाव का होगा। हाँ, तो थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर उसके साथ कोई और ग्रह है, क्या पता मंगल के साथ चंद्रमा हो, तो मंगल गुस्सा दिलवाएगा, चंद्रमा उसे शांत करेगा, तो फिर बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मंगल अगर शुभ है तो जीवन साथी सुडौल और आकर्षक होता है, मतलब बहुत ही अच्छी बॉडी होती है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है, बॉडी बिल्डर टाइप। जबकि मंगल के प्रतिकूल, मतलब मंगल अगर वहां पे अच्छा नहीं है तो जीवन साथी दुबला पतला चिड़चिड़ा हो सकता है, इनमें साहस और उत्साह की कमी होगी। अब कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होगी कि प्रतिकूल का क्या मतलब है, मतलब मंगल अच्छा नहीं है, कैसे पता करें। तो मंगल अच्छा नहीं है इसका ये पता चलेगा कि अगर मंगल शत्रु राशि में हो। शत्रु राशि कैसे, या फिर मंगल नीच का हो। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 लिख रहा है, 3 लिखा हुआ तो वो होगा शत्रु राशि, तो फिर यहाँ पे मंगल अच्छा नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, और नहीं तो अपने क्वेश्चन कमेंट में लिखना, मैं बता दूंगी। फिर अगला आता है नेक्स्ट बुध। अगर बुध बैठा हुआ है तो हमने ऊपर अभी देखा कि रोमांटिक जीवन साथी मिलता है, नीचे भी लिखा हुआ है कि इनके जीवन साथी काफी रोमांटिक और बातचीत की कला में निपुण होते हैं, बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। लेकिन कुंडली के में बुध अगर अनुकूल नहीं है, वही फिर से
ये शत्रु राशि में है, नीच में है, तो क्या होगा, तो जीवन साथी कम शिक्षित हो सकता है और सामान्य रूप रंग होगा। उसके बाद अगर गुरु जिनकी कुंडली में 7th हाउस में गुरु है, तो जीवन साथी गोरे रंग का होता है लेकिन चेहरे पर पीली आभा रहती है। अब गुरु जो होता है वो येलो कलर के लिए होते हैं ना, तो पीली आभा मतलब थोड़ा येलोइश फेस लगेगा उनका। इनकी आवाज प्रभावशाली और शरीर मांसल होता है। धर्म कर्म के प्रति इनकी आस्था रहती है, मतलब बहुत पूजा पाठ करने वाले हो सकते हैं, भगवान में बहुत विश्वास रखते होंगे। जिनके 7th हाउस में शुक्र है, तो समझ लीजिए आपका जीवन साथी शौकीन होगा, रोमांटिक होगा, खर्चीला भी होगा, और नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक होगा, खाने पीने की चीजों का बहुत शौक होगा शुक्र। और वो हो सकता है जो जीवन साथी है वो बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करता हो, ठीक है। रंग रूप में तो आकर्षक होगा ही, क्योंकि शुक्र जो है वो तो बहुत ही ज्यादा इस चीज को वो दिखाते हैं कि जो जीवन साथी है, जो भी जिसका किसी का भी शुक्र से रिलेशन है, वहां पे बहुत ही सुंदरता आ जाती है। कला के प्रति रुचि होगी, सौंदर्य प्रिय और भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीवन जीने वाले होते हैं। इसके बाद अगर शनि है 7th हाउस में, तो जीवन साथी थोड़ी अधिक उम्र का हो सकता है। अगर उम्र कम भी हो तब भी बड़े दिखते हैं। इनका जीवन साथी दिखने में सांवला स्वभाव का, ये चीज तो 100% गारंटीड है कि अगर शनि 7th हाउस में है तो वो सांवला तो होगा ही होगा, गोरा बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसके में शनि के साथ मान लीजिए शनि के साथ शुक्र दिया हुआ, अब शुक्र जो होता है वो तो गोरे के लिए होता है और शनि होता है जो काले के लिए होता है, तब भी उनका रंग गेहुआ हो जाएगा, शनि का प्रभाव ज्यादा रहेगा। शनि अगर तुला या मकर राशि में है, शनि अगर वहां पे तुला 7th लिख रहा हो, 7 नंबर लिख रहा हो, मकर लिख रहा हो, 10 नंबर लिख रहा हो, तो जीवन साथी दिखने में आकर्षक हो सकता है। बेशक थोड़ा गेहुआ रंग है लेकिन फिर भी हैंडसम लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद दो और रह गए हैं, क्या क्या, राहु और केतु, इनको हम अलग से सर्च करते हैं। अगर राहु हो 7th हाउस में तो क्या होगा, 7th हाउस में राहु, स्पाउस अपीयरेंस इन हिंदी, ठीक है। तो ये देखते हैं, वैसे राहु और इसको केतु को 7th हाउस में अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सब अच्छा हो। देखो एक चीज़ जो मैंने बताई हुई है शायद वाकई में भी, कि राहु जो होता है वो लव मैरिज कराता है, और कोशिश राहु की ये रहती है कि इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन हो। तो 7वां अगर राहु है तो साथी जो होगा उसका लाइफ पार्टनर वो थोड़ी परेशानी ला सकता है। दाम्पत्य जीवन अपारंपरिक, मतलब देखो परंपरा कब सेम होती है, जब दोनों सेम कास्ट के हों, सेम रिलीजन के हो, तो परंपरा सेम होंगी, जैसा वो कर रहा है दूसरे के भी वही ही होता होगा। लेकिन जब मैंने बताया कि राहु जो होता है वो लव मैरिज करता है, और वो थोड़ा अट्रैक्शन की वजह से वो लव मैरिज होती है, प्यार वहाँ पे कम रहता है, अब वहाँ पे उनकी परंपराएं मैच नहीं होती। फिर राहु किसी अन्य समुदाय, देखो देश संबंधित जीवन साथी का सुझाव देता, मैंने भी यही कहा। इसके बाद राहु सप्तम भाव में राहु क्रोध, दबंग, तर्कशील, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला स्वभाव देता है। पहली पत्नी मर सकती है या तलाक दे सकती है, 2 शादी के योग होते हैं, दूसरी शादी भी ज्यादा नहीं देगी। केवल शारीरिक संबंध का ही विवाह आधार होंगे, मतलब सिर्फ बॉडी के लिए, मतलब सिर्फ फिजिकल लव के लिए, ठीक है। विधवा, निम्न वर्ग आदि जैसी महिलाओं के साथ किसी प्रकार के गैर रूढ़िवादी अपरंपरागत संबंध हो सकते हैं। हो सकता है अगर आपकी कुंडली में राहु है, देखिए अब आपकी कुंडली में अगर राहु है तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि वो डिपेंड करता, हो सकता है आपकी कुंडली में राहु उच्च का हो तो सब अच्छा होगा। अगर राहु है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकता है, ठीक है। और बाकी तो भगवान तो है ही, प्रे करो सब अच्छा होता है। कुंडली वुंडली का तो थोड़ा सा बस ये है कि हमें फ्यूचर दिखाते हैं, बस परेशान होने वाली कोई बात नहीं है किसी को भी। तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मेरा काम है थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर थोड़ी लाइट डालना कि क्या ये चीज़ें वाकई में सच होती हैं। 80% किसी किसी में सच होती हैं और किसी किसी में 20% भी नहीं होती, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर चीज़ सच हो। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, थोड़ा कुछ तो अच्छा होगा। राहु के साथ देखती हूँ, देखो यहाँ पे कि अगर
यहाँ पे साथ में मैं राहु के साथ और उनके संबंधों पर भी डिपेंड करेगा। जब चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे नरम ग्रह सातवें भाव में हो तो दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से चलता है। अगर राहु भी है, उसके साथ बुध भी है, तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। बुध अपने आप सब कुछ सही कर लेगा, ठीक है। बुध हो सकता है फर्स्ट हाउस में, हो सकता है कहीं और से उसकी दृष्टि पड़ रही हो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए, एक चीज मैं बता दूं, अगर राहु होगा ना तो उसका जीवन साथी जो होगा वो डिपेंड तो करता है खैर फ्यूचर पर। या तो हो सकता है बहुत गरीब हो, और हो सकता है बहुत अमीर हो। राहु जो होता है वो अचानक सारी चीजें देता है। देखिए, जो मैंने बोला, मैंने इसमें देखकर नहीं बोला, मेरी जस्ट अभी नजर पड़ी है, मैं ऊपर ही फेस किया हुआ था। राहु महान धनदाता है, जातक धनवान हो सकता है और उसका साथी धनी भी हो सकता है। हर चीज का पॉजिटिव पॉइंट होता है। टेक द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स को भगा दो, ठीक है। तो इस आज का टॉपिक बस इतना ही। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार केतु और रह गया। केतु तो राहु से थोड़ा ठीक होता है, राहु थोड़ा ज्यादा मानते हैं खतरनाक। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसकी में नहीं है वो यहाँ से बंद कर दो, स्किप कर लो, आगे देख लो। अगर 7th हाउस में ये देखिए केतु सप्तम भाव में, तो क्या होगा यहाँ पे। देखिए, अगर सप्तम भाव में केतु है तो जीवन सभी क्षेत्रों में केतु का प्रभाव सुखदायक और वृद्धि कारक होगा, ठीक है। मतलब अच्छा होगा, मैंने बोला ना ये ठीक रहेगा। और इसके अलावा सौभाग्यपूर्ण सुखी वैवाहिक जीवन के साथ सफल व्यवसाय होने का भी संयोग है। सप्तम भाव में अगर केतु है, सप्तम भाव में केतु की स्थिति है तो थोड़े से परिणाम दुखदायी हो सकते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। इनके उपाय भी, हर चीज का उपाय होता है। केतु के लिए कि संभव हो सके तो एक काला कुत्ता पाला है, अगर नहीं पाल सकते तो उसको कहीं पे भी काला कुत्ता है उसको रोटी वगैरह खिलाएं जरूर, रोटी बिस्कुट कुछ भी। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को चले जाएं, प्रसाद चढ़ा दें। बाकी ये कबरा झंडा वगैरह रहने दें, बस पूजा पाठ ही बहुत रहेगी। तो चलो आज की वीडियो बस यहीं तक, और टेक केयर, कोई भी परेशानी हो ना। बाय बाय।